मध्य प्रदेश में लगातार हो रही गायों की मृत्यु का मामला हो या उनकी जांच पड़ताल का मामला हो या उनकी सेहत की ध्यान रखने का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश में गाय बैल चोरी का मामला हो, मध्य प्रदेश में चोरी हो रहे बैलों को लेकर भी हमने सवाल पूछे। यहाँ तक कि पशुपालन मंत्री से भी बात की गई और इस संबंध में जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में यह घटनाएं लगातार हो रही है। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से बात की गई और उनसे कई सवाल पूछे गए। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि यह सरकार ही सारे मुद्दों पर फैल हुई है और इन्हीं की वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे बैल चोरी का मामला हो, गाय चोरी का मामला हो या उनकी सेहत का ध्यान रखने का मामला हो या पॉलीथीन को लेकर की गई कार्रवाइयों का मामला हो। इन सभी मामलों पर सरकार पूरी तरह से फेल है। आइए सुनिए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने और क्या क्या इल्जाम लगाए हैं अभी की सरकार पर। हेलो। हेलो, बाला बच्चन जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं जी, परिवर्तन समाचार पत्र से संपादक बात कर रहा था। जी। महोदय, ये जो आज की डेट में जो घटनाक्रम हो रहे हैं आज के समय में लगातार, ये गायों की मृत्यु हो रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, कोई भी गौशाला हो, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हमारा कहना है कि जो भाजपा के लोग जो फालतू की जो बकवास करते रहते हैं, गायों को संभाल नहीं पाते हैं, उनको बराबर जो आहार जो मिलना चाहिए वो बराबर दे नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी तो आदरणीय सरकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पर गाय पर डे ₹1.80 शिवराज सिंह जी की सरकार देती थी। हम गायों के लिए उसके दिए ₹10। अभी जैसे गायों की जो स्थिति जो बनी है कि 10 किलो और 8 किलो वो जो पोटी खा रहे हैं उनको पैसों से निकल रहे और एक जगह की सिलवानी करवाने की वजह से गौशाला में से 45 गाय मर गई है। जिस जिले का पशुपालन मंत्री है कि शर्म की बात है सरकार के लिए, और मैं समझता हूँ कि सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं और इस राशि का भी वो मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ध्यान देना चाहिए सरकार ने, पूरी तरह से सरकार फेल हो जाएगी। और ये जो इसके जो गौशालाओं के संचालक है इनके खिलाफ FIR होना चाहिए, इनको जेल में। जी बिल्कुल। महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह था कि लगातार गायें चोरी हो रही है, चाहे वो बिलवानी हो या मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से जो गायें चोरी हो रही है, तो इन गायों का क्या होता है? कई जगहों पर गायें पकड़ी जाती है कि गायें पकड़ाई, यहाँ से पकड़ाई, वहाँ से पकड़ाई, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट ये चोरी करवाते हैं गायों की, ये चोरों से ये चोरी कराने वालों से सरकार में बैठे हुए लोगों के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे कैसे चोरी हो सकती है? अरे हमने हमारी सरकार में बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े जो इस तरह के जो चोर थे उनको ठिकाने लगा दिया था और मध्य प्रदेश से छोड़कर भग गए थे, भूमिगत हो गए थे, सारे गुंडे हैं, बदमाश है, चोर है। और अब ये गायों को चोरी करवाना और चोरी होना गायों की, कहीं न कहीं इनके तार जुड़े हुए सरकार में बैठे हुए लोगों के। इन्होंने गलत तरीके ढूंढ लिए भ्रष्टाचार करने के, ये भी इनने तरीका चुन लिया है। ये सब इसका जवाब शिवराज सिंह जी से लेना चाहिए और सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए। लोगों को सब समझ में आ रहा है गायों की चोरी होना मीन्स यानी क्या है। इनने अपने अलग अलग तरीके पैसे कमाने के ढूंढ रखे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चोर कैसे नहीं पकड़ा सकते, और वो भी गायों को उठाकर गायों की चोरी करवाना, मतलब दोनों जगह इन लोगों की सरकारें हैं, जिनका कसूर और इनसे जवाब देना चाहिए ये। जी बिल्कुल, हर जगह पर यही पाया जाता है। जैसे देखा जाए तो हमारा भारत आज की डेट में बीफ में सबसे आगे है और कहा जाता है कि गौ माता की रक्षा की जा रही है सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा गायें भी जो पकड़ा रही हैं, इस संबंध में पशुपालन मंत्री क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशुपालन मंत्री मेरे जिले के बड़वानी के जिले से मैं आता हूँ। अभी पिछली बैठक में जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में जब हमने इन सब मुद्दों को जो उठाया, कुछ कोरोना के मुद्दे और कुछ अन्य जो मुद्दे हमने जो उठाए हैं, तो मंत्री की मौजूदगी में कलेक्टर बोलता है वहाँ का कि कोई मंत्री नहीं, मैं हूँ मंत्री, बोले जो भी बात करना मुझसे करो, मैं हूँ मंत्री के मुंह पे बोल रहे थे। तो मंत्री की इनकी स्थिति क्या बन गई है मतलब। और हम कोई मुद्दे उठाते, मेरे पुतले इतने जलवाए सभी भाजपा ने, पूरे बड़वानी जिले में मेरे पुतले जलवाए थे। तो सरकार सब तरह से फेल हो जा चुकी है, इनके बस में कुछ भी नहीं है। और ये सब कहीं न कहीं इनको तार चोरों से चोरी करवाने में, इनके तार सरकार में जुड़े हुए लोगों के, सरकार में बैठे हुए लोगों के जुड़े हुए तार जुड़े हुए उनके, कैसे भी चोर पकड़ा सकते। गाय माता की चोरियां कैसे नहीं रुक सकती है? गायों को भूखे क्यों मार रहे हैं ये, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि बददुआ भी, गाय माता भी इनको बददुआ देगी।
जी, बिल्कुल। और जैसे देखा जाए आज जो घटनाक्रम हुआ बिलवानी में, उसमें बताया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा 4 महीने पहले लाया गया था गायों को। तो इतने समय तक क्यों इंतज़ार किया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि 4 महीनों तक किसी को मालूम ही ना पड़ा हो कि गायों की स्थिति क्या है? तो इनका उपचार समय पर नहीं हो पाया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो ये सब पूरी इनकी लापरवाही है और सब इनको खबर है। लेकिन ये सरकार और सरकार वाले जो लोग हैं इनको कुछ भी कमीशन थोड़ी होती है, वही केवल ध्यान देते हैं। और ये गौशाला का हम लोगों ने ही इसकी शुरुआत की थी। हमारे ही समय में मेरे ही द्वारा इस गौशाला का काम हुआ था। लेकिन इनने ध्यान देना बंद कर दिया। इनकी लापरवाही है, इनकी कमी है। और जैसा मैंने आपको बोला कि ₹1.80 पर गाय पर दिन जो देते थे शिवराज सिंह कमलनाथ जी, उसको ₹10 पर गाय पर दिन करके गए। उसके बाद भी ये ठीक ढंग से उसकी देखरेख और उनका मेंटेनेंस और उनके पोषण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जैसे चोरी वाली बात बोली, ये सब सारी चीजें सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे नहीं हो सकता? हमारे समय में तो हमने 1000 से ज्यादा गौशालाएं खोली थी और तेज गति से गायें आ भी रही थी और गाय भी बढ़िया, उनको जो खिलाने का चारा वारा सब पूरा बहुत बढ़िया मिल रहा था। जी, बिल्कुल। इसका तो मतलब आप लापरवाही है। जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा-सीधा कि पशुपालन मंत्री अपने कार्यभार में फेल हो गए हैं। पशुपालन मंत्री और उनका जो पशुपालन मंत्री का जो विभाग जो देखने वाले जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी, बिल्कुल। शिवराज सिंह जी और मंत्री ने इसको सख्ती से लेना चाहिए और ये कलेक्टर को उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पशुपालन विभाग के जो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कैसे गाय चोरी जा रही है? कैसे इतनी गाय मर रही है? कलेक्टर देख क्या रहा है? कलेक्टर कर क्या रहा है? फालतू की बातें, फालतू के कामों में लगे हुए हैं। तो इसके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। और ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका मतलब आप सीधा-सीधा सरकार को इतनी सारी गाय मर गई, हमें दुःख इस बात का। जी, बिल्कुल। हमने खुद ने इसकी शुरुआत की थी और मेरे को मालूम है भिलवानी को जो गौशाला का उद्घाटन मैंने खुद किया था जब मैं गृह मंत्री था। मुझे जानकारी और हम लोगों ने भी जो मैंने खुद ने भी अपनी तरफ से कुछ व्यवस्थाएं उन्हें भी पहुंचाई है भिलवानी गौशाला और खुद। जी, बिल्कुल। और सरकार का जो ये कहना है कि पॉलीथीन बंद कर दी गई हमारी तरफ से, फिर ये इतनी ज़्यादा पॉलीथीन गाय कैसे खा रही हैं और कैसे ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही है? आप देख लीजिए, आप अनुमान लगा लीजिए सरकार कहती क्या है और करती क्या है, कि कथनी और करनी में अंतर क्या है। सरकार होश में है। मैंने अभी क्या बोला कि प्रेमा पटेल की मौजूदगी में जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में, जिसमें इनके सांसद और उसके बाद हम लोग सभी थे, जिला क्राइसिस कमेटी के मेंबर और दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष, उसके सामने कलेक्टर एक टेबल ठोक के बोलता है कि ये तो मंत्री तो मैं हूँ, कोई बात है मेरे से करो, मैं मंत्री हूँ। कोई मंत्री नहीं बोले। जी, मतलब बात जो जिस कलेक्टर का दिमाग और सोच इतना आसमान में चढ़ा हुआ होगा, अपने आप को मतलब तुर्रम खां समझता, तो गौ माताओं की उनकी सेवा में क्यों लगेगा? इसलिए ये सरकार जो पूरी तरह से खत्म हो जा चुकी, कलेक्टर को चर्बी और मस्ती क्यों, किस बात की मालूम है? कि सीधे उसके जहाँ से जो है वहाँ उसके तार जुड़े हुए। इस कारण से वो न गौ माताओं का ध्यान देना, न उनकी सेवा में लगना, न उनके लिए पोषण आहार की व्यवस्था कराना। लोगों को भी ये कोरोना में हजारों लोगों की जान गई बढ़वाने के लिए। तो कलेक्टर बोलता है कि कोई कुछ नहीं है, 89 लोगों की बात, 1000 लोग से ज्यादा गए हैं। मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात पूछ ली तो झगड़ा गया कलेक्टर। मुझे तू करके बोलता है कि तेरे को तो बैठक में आने का अधिकार भी नहीं है और तेरे को तो ये मुद्दे उठाने का अधिकार भी नहीं है। अच्छा, बोलने का अधिकार नहीं, ऐसा कलेक्टर मुझे बोलता है बड़वानी जिले का। अच्छा, विपक्ष को मतलब पूरी तरह से दबाया जा रहा है ताकि किसी भी मुद्दे को बाहर ना निकाला जा सके। विपक्ष तो क्या, इनके भाजपा के सांसद न मंत्री है ना, वो कलेक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते जीरो है। मतलब ये तमाम कारणों से गाय माताओं की मौतें हो रही है और उनको जो चारा मिलना चाहिए, भूसा जो खिलाना चाहिए, उसकी जगह उनको धूप में मजबूरन गायों को कच्ची खाना पड़ रही है। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका इस संबंध में चर्चा करने के लिए। जरूरत पड़ने पर हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद।